बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कराची की, जहां आज मुसलसल बारिश बरसती रही जिसने जलथल एक कर दिया। सुबह से होने वाली बारिश के बाइस बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ गए। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई, पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियां भी डूब गई। सड़कों पर बहता दरिया, डूबती गाड़ियां और घरों में जमा पानी, ये है कराची में होने वाली मुसलसल बारिश की कहानी। कराची में मॉनसून का चौथा स्पेल, बादल ऐसे बरसे कि सब कुछ डुबो दिया। बारिश लगातार होती रही जिसने कई इलाकों में पानी जमा कर दिया। नागन चौरंगी फिर डूब गया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। ये कराची का इलाका शादमान है। ये वही मकाम है जहाँ फैमिली नाले में गिरी थी। ट्रैफिक पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी मुतहर्रिक ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर अवाम की मदद करते दिखाई दिए। वजीर आला सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। कम अज कम ये मेरे ख्याल में ना कुछ नहीं तो 150 के आसपास रिकॉर्ड हो जाएगी। यानी जो रात वाला स्पेल है वो अगली सुबह तक इसमें ये इम्कान दिखाई देता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने कराची में सुबह से अब तक होने वाली बारिश के एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 95.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम बारिश जिना टर्मिनल पर 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। कराची में मानसून के तीसरे स्पेल की बारिश के नए रिकॉर्ड्स। महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 95.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। केमाड़ी में 79 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 78, मसरूर बेस पर 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। DHA 70.5, सदर 62, नॉर्थ कराची में 60 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 57.5, नाजमाबाद में 50, फैसल बेस पर 51 मिलीमीटर, गडाब में 49.6, कोरंगी में 44.4, सादी टाउन में 39.6 मिलीमीटर, गुलशन में मार में 36.9, यूनिवर्सिटी रोड में 36.8, ओल्ड एयरपोर्ट पर 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश जिना टर्मिनल पर 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। कराची में बारिश से हर जाने पानी ही पानी है। घर डूब गए, गाड़ियां डूब गईं और तो और पुलिस थाने भी बारिश के पानी में डूब गए। गडाब थाना बारिश के पानी में डूब गया। पुलिस एहलकार तैरकर थाने पहुंचे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में बारिश से हर जाने पानी, घर डूब गए, गाड़ियां डूब गईं और तो और पुलिस थाने में भी बारिश का पानी जमा हो गया। गडाब थाना बारिश के पानी में डूब गया। पुलिस एहलकार तैरकर थाने पहुंचे। कराची और हैदराबाद डिवीजन के अजला में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने बाकायदा ऐलान किया, जबकि बारिश के बायस जामे कराची के पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। तर्जुमान जामे कराची के मुताबिक नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जामे कराची के पर्चे भी आज मुलतवी कर दिए गए हैं। कराची और हैदराबाद डिवीजन के अजला में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने बाकायदा ऐलान किया। बारिश के बायस जामे कराची के पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि तर्जुमान जामे कराची के मुताबिक नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। शहर की सूरत हाल के पेश नज़र आम तातील का ऐलान किया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने इस बात का बाकायदा ऐलान किया और कराची यूनिवर्सिटी के पर्चे भी आज होने वाले मुलतवी कर दिए गए, जबकि जामे कराची के तर्जुमान के मुताबिक नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कोरंगी कैंट बोर्ड के CEO ने नायब सदर के हमरा कोरंगी में बारिश के बायस ज़ेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दाम करने की फौरी हिदायत कर दी गई है। CEO कोरंगी नायब सदर कोरंगी कैंट बोर्ड शौकत सुआती ने हमरा भिचाई कॉलोनी के तमाम इलाकों का दौरा किया। दौरे के खिलाफ बनने वाले इलाकों में पानी कम करने, नशीबी इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दाम करने की फौरी हिदायत कर दी गई है। इस मौके पर मसाजिद के लाउड स्पीकर में मकामी बाशिंदों से अपील की गई है कि वो बारिश के दौरान बच्चों को खेलने की इजाज़त ना दें, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। सिंध भर में बारिश से तबाही मच गई। मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। ठट्टा में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। थरपारकर का इस्लामकोट तालाब बन गया।
बारिश का पानी दुकानों और मकानों में दाखिल हो गया। टंडवाला यार और शिकारपुर में भी तूफानी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा। सिंध में मॉनसून का धुआंधार स्पेल, मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। ठट्टा में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। थरपारकर का इस्लाम कोट तालाब बन गया। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में दाखिल हो गया। टंडवाला यार और शिकारपुर में तूफानी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। मटियारी और बदीन में तेज बरसात हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और दीगर मकामात पर भी अब्रे रहमत बरसेगा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। बेशतर मकामात पर बरसात से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर कर दिया। अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला जारी। जाफराबाद में तूफानी बारिशें, शदीद बारिश के बायस मुतादिद फेडर स्ट्रिप, मजदूर भी परेशानी का शिकार हो गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा, अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। कोयटा और इसके गिरदोनवाह में तूफानी बरसात होगी। गवादर, कलात और तुर्बत में भी मेघा जमकर बरसेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसा खेल, शिरानी और बोलान में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और उधर पंजाब के वस्ती और मैदानी इलाकों में भी बारिश से जलथल एक हो गया। मुल्तान में शदीद बारिश से नसेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चकवाल, खानपुर और रुझान में भी मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर में भी मजीद बारिश का इम्कान है। पंजाब भर में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में पहले बारिश का पानी ना निकाला जा सका कि दोबारा बारिश की पेशगोई कर दी गई। चकवाल और इसके मज़ाफात में भी मानसून की शदीद बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट गया। मुल्तान और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला कई घंटे से जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अहमदपुर, सियाल, गढ़ महाराजा और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश हुई। रुझान में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। गली मोहल्ले भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। खानपुर में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्क भर में मानसून की बारिशों के बायस ट्रेन ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुए हैं। कराची से रवाना ट्रेनें 9 घंटे तक ताखीर का शिकार है। शाह हुसैन एक्सप्रेस 9 घंटे ताखीर का शिकार है। खैबर में ताखीर का शिकार है रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे ताखीर का शिकार है। ग्रीन लाइन, कराकरम, मिल्लत, सर सैयद, कराची एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार रही। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार रही। इसी तरह बहाउद्दीन ज़करिया, शालीमार, पाक बिजनेस 3 घंटे ताखीर का शिकार है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बड़े केस की। बड़ी समाअत आज होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। अदालत ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी, हमजा शहबाज समेत साइलिन और उनके वकला को तलब कर रखा है। वजारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही समेत पीटीआई के दीगर रहनुमा भी पेश होंगे। हुकूमती इत्तेहादी और पीडीएम में शामिल जमातों ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब किसी भी बदनज़मी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी फुल प्रूफ कर दी गई। नून लीग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर हमले का खदशा, दाते उज़्मा की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला कर लिया गया। टंडो और आंसू गैस से लेस एंटी राइट्स फोर्स भी तैनात की जा सकती है। पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मंसूबा, अदालत की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक समाअत के दौरान रेड जोन में एंटी राइट्स फोर्स भी तैनात करने का इम्कान है, जो डंडों और आंसू गैस गन से लैस होगी। सिक्योरिटी को हिदायत की गई है कि कल किसी सूरत कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट तक न जाने दिया जाए। रेड जोन में दाखिला ऑफिस कार्ड की बुनियाद पर ही दिया जाएगा। रेड जोन में कैदी वैन और वाटर कैनन गाड़ी भी रखे जाने का इम्कान। इमरान खान कहते हैं कि पंजाब के अवाम का फैसला देखकर पीडीएम वाले ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। इन्हें अपने इक़्तिदार की फिक्र है, मुल्क की हालत की नहीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बाबर अवान ने कानूनी और आईनी नुकात पर ब्रीफिंग दी। बताया कि बेंच बनाना सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है। नून लीग
लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर, इमरान खान की जेर सदारत PTI का इजलास, डिप्टी स्पीकर की गैर आईनी रूलिंग और अदालत मुखालिफ मुहिम का जायजा लिया गया। इमरान खान ने कहा, पंजाब की आवाम का फैसला देखकर ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। मईशत की तबाही मुल्क को नाकाबिले तिलाफी नुकसान पहुँचा रही है। इन्हें अपने इख्तिदार की फिक्र है, मुल्क के हालात की नहीं। अब ये जो मर्जी कर लें, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। बाबर आवान ने कानूनी और आईनी मामलात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि बेंच पर दबाव डालना नून लीग का पुराना वतीरा रहा है। नून लीग की मर्जी के फैसले लेने की तारीख रही है। बेंच बनाना सिर्फ चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। अदलिया मुखालिफ मुहिम से लगता है पंजाब के बाद मरकज भी खतरे में है। नून लीग और PDM का सुप्रीम कोर्ट पर 1000 वर्कर्स के साथ हमला करने का प्लान। इस इक़दाम का मकसद सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाना और फुल कोर्ट बेंच बनाने पर मजबूर करना है। आला अदालतों पर हमला नून लीग की तारीख का हिस्सा है। वकला और जजेस को तंग करना इनका पुराना वतीरा रहा है। अदालती फैसले पर लीगी रहनुमा आपे से बाहर, सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मंसूबा तैयार। ये वोट सही तौर पे शुमार हुए हैं या नहीं हुए उसको, और जो पहले मेंबरान डी सीट हुए हैं उसमें उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, तो ये मुतालबा किया गया कि इसके लिए फुल कोर्ट ये मुकदमात सुने और इन्हें यकजा करके सुना जाए ताकि मुल्क को इस आईनी बहरान से वंस एंड फॉर ऑल निकाल दिया जाए। 1000 वर्कर्स को लेकर पहुंचने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून हर्जा सराय पर उतर आई। ये मामला इस तरह का नाजुक और संजीदा मामला है क्योंकि 8 रुकनी 5 रुकनी बेंच पहले भी इस पे बैठ चुके हैं, तो क्या ही बेहतर हो और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इस पे फुल कोर्ट बैठे और फैसला करे। जराये के मुताबिक मंसूबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाना है, मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने पर मजबूर करना है। फुल कोर्ट के अलावा हमें फिलहाल जो हम चैम गोइयां सुन रहे हैं, जो लोग हमें बता रहे हैं, सिविल सोसाइटी, मीडिया, लॉयर्स, एक्टिविस्ट्स, फुल कोर्ट के अलावा इसका और कोई हल नहीं है और कोई ऑप्शन। लीगी क़यादत ने अहम रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। कौन कितने बजे सुप्रीम कोर्ट काफिले समेत आएगा, सबको इनकी पोजीशन संभालने का कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ कर दी गई है। लीगियों का अदालत पर हमला आवर होना कोई नई बात नहीं, इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो चुके हैं। नून लीग की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहरीली मुहिम। जजेस के खिलाफ गालम गलोच के ट्रेंड्स चलाने के लिए 11,000 ट्वीट्स की गई। मॉडल टाउन लाहौर में इजलास के दौरान अदलिया पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। फैसले से पहले से ना मानने के ऐलानात दबाव की हिकमत अमली का हिस्सा है। सरकारी मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने का मिशन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस नून लीग के निशाने पर। नून लीग सोशल मीडिया विंग ने सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ जहरीली मुहिम शुरू कर दी। किनौनी मुहिम में मुलव्विस 529 सोशल मीडिया अकाउंट्स की मरियम नवाज भी फॉलोवर। मुनज़्ज़म मुहिम डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ समात के बाद शुरू की गई। अदलिया पर दबाव बढ़ाने का फैसला मॉडल टाउन लाहौर में इजलास के दौरान किया गया। इजलास में राना सनाउल्लाह, साद रफीक, मरियम औरंगजेब, फहद हुसैन, परवेज रशीद, अता तारड़ और राना मशहूद समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। फैसले से पहले इसे न मानने के ऐलानात दबाव की हिकमत अमली का हिस्सा हैं। आला अदलिया के 3 मौजूद जजेस साहिबान के अहले खाना को भी मुहिम में घसीट लिया गया। नून लीग के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के जरिए 5 अफराद को अदायगियाँ सरकारी मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदालती फैसला आने से पहले ही नून लीग ने अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। ये इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिशें कर रहे हैं। सबको पता है कि अदलिया के खिलाफ मुहिम के पीछे कौन है। बाबर अवान ने कहा कि जो लोग अदलिया को गालियाँ दे रहे हैं, मरियम उनको फॉलो कर रही हैं। गाली के जवाब में इनाम मिलेगा तो ज़्यादा गालियाँ दी जाएंगी। मरियम ने कहा कि आइन तोड़ने का खेल हमने अच्छा कोई नहीं खेलता। मरियम नवाज की जमानत फौरी खारिज होनी चाहिए। आपके हक पे फैसला हो जाए तो इदारे खुद मुख्तार भी हैं, आज़ाद भी हैं कि केस की सुनवाई हो रही है, फैसला भी आना है और आपने ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स को सामने रखते हुए पूरा एक मोज़ेज़ जजेस पर हमला शुरू कर दिया है। आई मीन ये तो नून की एक, मैं कहता हूँ, गिरी हुई हरकत की हदें पार कर रहे हैं। इंतखाबात के नताइज में पूरे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे तो ये तो फिर मुल्क में आप एनआरकी फैला रहे हैं।
मरियम ने कहा कि मैं बताऊंगी कौम को ये खेल हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं खेल सकता, फिर उन्होंने खेल के दिखाया, यानी आइन तोड़ने वाला खेल उनसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। और एक ऐसी खातून जिसने बाकायदा अपने सेल के जरिए से, जहां से अदलिया को गालियां दी जा रही हैं, तो इनाम मिलेगा गाली के जवाब में, तो लोग फिर गाली देना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर किसी ने अदलिया की रिस्पेक्ट नहीं की और अदलिया ने डायरेक्शन दी कि आ जाओ तो वो नहीं पेश हुआ, तो उसको जमानत नहीं मिल सकती। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। नून लीग ने अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी है। 529 अकाउंट से 11,000 ट्वीट्स किए गए, जो प्लान का हिस्सा है। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर अपने बालों समेत गायब है। कल ये सुप्रीम कोर्ट पर दोबारा हमला करने वाले हैं। हम ये देखते हैं कि जो नून लीग है और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही मिलके ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट करती हैं। और माशाल्लाह इन्होंने अब नया डॉन फजलुर रहमान को चुन लिया है, जो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। इस शख्स में यानी रियासत की बुनियादें हैं, उसकी कोई तमीज ही नहीं है। 529 अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के ट्रैकडाउन हुए हैं, उनसे 11,000 ट्वीट्स कराई गई जुडिशरी के खिलाफ, जिसमें बुनियादी निशाना बनाया गया जस्टिस उमर बंदयाल साहब को और एजाजुल एहसन साहब को। उसमें तनकीद नहीं हुई, उसमें उनको गालियां दी जा रही हैं, उसमें जुडिशरी को एक मनहसल इदारा जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ये एक बाकायदा प्लान का हिस्सा है, ये एक बाकायदा सोच है जो पाई जा रही है इस वक्त। जस्टिस साहब ने कि डिप्टी स्पीकर आए, हमें बता दें कि हमारे फैसले के किस हिस्से के ऊपर उन्होंने रिलाई करके ये 10 वोट एक्सक्लूड किए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो अपने बालों समेत गायब हो गए, वो आए ही नहीं उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में। और अब कल यूं लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा हमले का इरादा रखते हैं। तमाम तर धौंस, तमाम तर दबाव के बावजूद अवाम से ये मुस्तरद शुदा टोला है। जब से ये चूसनी लेके सियासत के अंदर आए हैं, वो चूसनी का मजा अभी तक इनके मुंह से गया ही नहीं है। दबाव क्रिएट करके अपनी मर्जी के फैसले ले। जो डिप्टी स्पीकर एक चाबी वाला खिलौने का उसने किरदार अदा किया, जितनी चाबी दे दी उतना उसने सबक पढ़ के आके सुना दिया। आर्टिकल 63A(1)(b) की तशरीह भी खुद से गलत कर दी, और जो सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का शॉर्ट ऑर्डर है उसकी भी खुद से तशरीह गलत कर। कोई हादसा भी हो सकता है, मुल्क की माशी सूरत हाल क़यामत ख़ेज़ होने जा रही है, ये नाकाम हो चुके हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का रद्द अमल, बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू में बोले कि 30 अगस्त से कबल फैसले होने चाहिए। इनकी सियासत इंतहाई बुरे दौर में दाखिल हो चुकी है। अब हुकूमत लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अभी वक्त है इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। ये कम ज़र्फ हैं, अकल के अंधे हैं, इनका मनहूस वक्त शुरू हो चुका है। इनकी सियासत जो है वो इंतहाई बुरे पैराए में दाखिल हो चुकी है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि ये 30 अगस्त से पहले इनको फैसले करने हैं, ये नाकाम हो गए हैं। ये इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो क़यामत खेज होने जा रही है कि लोगों के पास एलसीज के पैसे नहीं है, खाम माल नहीं है, लोग घरों का सामान बेच के और बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। ये क्या हुकूमत कर रहे हैं? आज अपने एसेट्स भी बेचने जा रहे हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में जान ही नहीं। ये 2 वोटों की अक्सरियत जो है इनके गले पड़ गई है, और जिसने भी ये मास्टर प्लान बनाया था और जिसने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है वो सारे के सारे घेरे में है और उनके लिए मुश्किल वक्त है। अभी भी वक्त है कि ये जल्द से जल्द 30 अगस्त तक जान छुड़ा लें, इलेक्शन की तारीख दे दें, वरना शायद मुल्क इस तरफ जा रहा है कि कोई भी ना चला सके और कुछ और हो। और दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी हर्जा सराय पर उतर आए। फुल बेंच के सिवा किसी भी बेंच का फैसला मानने से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाहते हैं कि 3 रुकनी के बजाय फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब का मामला फौरी अदालत में जाना बाइस तशवीश है। JUIF इस मामले पर फरीक बनने का फैसला किया है। मुशावरत के बाद अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। अपने आईनी और कानूनी माहिरीन को हिदायत जारी कर दी हैं ताकि वो इस हवाले से अदालत दरख्वास्त दे सके। माजी में जो फैसले किए गए वहाँ कहीं भी ये सवाल नहीं उठाया गया और पार्टी लीडर ही पार्टी फैसलों का आखिरी इख्तियार रखता है। परवेज इलाही साहब के साहिबजादे मुनीस इलाही साहब, उन्होंने इस लेटर के बाद जो चौधरी शुजात साहब ने लिखा, खुद ऐलान कर दिया कि अब हम हार चुके। वो तो पार्टी के अंदर फौरी तौर पर खत का माना समझ लेते हैं, लेकिन ताज्जुब है कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा आज इस बात पर बहस कर रही है कि हमें मसला समझ में नहीं आ रहा, हमें मसले को समझना है। इसीलिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं, ये केस जो इस वक्त 3 रुकनी बेंच के ज़ेर समाअत है, ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के
ये हमारा मुत्तफ़क़ा मुतालबा है, पूरे हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा है। और सिर्फ 3 हज़रात पर बहस हो रही है। ऐसे फैसले पर आम माहौल में लोगों का, हमें फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चाहिए। 3 या 5 जजों का पैनल, वो शायद अब इंसाफ के हवाले से लोगों के लिए उनका कोई फैसला काबिल कबूल नहीं हो सके। मुस्लिम लीग नून की अदलिया पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें, लीगी रहनुमा फुल बेंच बनाने पर जोर देने लगे। लीगी रहनुमाओं की रैली निकाली गई। आज सादिक कहते हैं कि तमाम इत्तेहादियों का इस बात पर इत्तेफाक है कि फुल कोर्ट बेंच समाअत करे। अता तारर बोले कि इदारे गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें, फुल बेंच के सिवा किसी और बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आला अदलिया का अब इम्तिहान है, और इम्तिहान ये है कि हम डिमांड कर रहे हैं कि फुल कोर्ट हो। क्या ऐसी भी कोई बात है कि कोर्ट में 2 ग्रुप बन गए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 सोचें हो गई हैं? ये सवाल उठता है पाकिस्तान के अवाम में। आपको साबित करना है फुल कोर्ट बना के कि पाकिस्तान की अदलिया कानून की है, ग्रुपों की नहीं है। कि फुल कोर्ट इस केस को सुनेगी तो इंसाफ होगा, वरना हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। 12 के 12 जज, ये मुस्लिम लीग नून का हर केस 2 या 3 मखसूस जजों के पास क्यों जाता है? मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं। ये इंसाफ का दौरा मेयार है जो इस लाडले के, इस इमरान न्याजी के सहूलतकार बैठे हैं मुनसिफों में, ये दौरा निजाम नहीं चलेगा। आइन की बालादस्ती की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देंगे। जजेस के खिलाफ बयानात तौहीन अदालत है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन कहते हैं कि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, लेकिन जजमेंट के ऊपर बात करें। मस्बत तनकीद ये कोई कंटेम्प्ट नहीं है, लेकिन जब आप जजेस को मतून करना शुरू कर देंगे, जब जजेस के खिलाफ इस तरीके से बोलना शुरू कर देंगे, खा वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड कंटेम्प्चुअस एक्ट, दैट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपके पास जब जजमेंट आ जाए, आप उस जजमेंट के ऊपर बात करें, तनकीद भी करें और गुफ्तगू भी करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो हतमी होता है और वो हम सब ने मानना है, हमारे ऊपर लाजिम और वाजिब है। खा कोई भी पार्टी हो और किसी पार्टी ने कोई भी बात करनी है, खा जो पॉलिटिकल पार्टीज का केस हो या किसी भी पार्टी का हो, तो वो थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, अपने वकील के जरिए या इन पर्सन वहाँ पेश होकर बात कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई कदगन और पाबंदी नहीं है। दुआ ज़हरा को कराची के शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया। 1 अगस्त को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को कराची मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। और यहाँ आपको बताएं कि बोल न्यूज़ ने सादा लो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। आवाम के मकबूल तरीन प्रोग्राम बोल गेम शो के नाम पर धोखा करने वाले अब किसी सूरत नहीं बच सकेंगे। आवाम में मकबूल गेम शो रेटिंग की बुलंदियों पर धोखेबाजों ने प्रोग्राम की मकबूलियत से फायदा उठाना शुरू कर दिया। सादा लो आवाम को बोल गेम शो इनाम से मुतालिक झूठे ऐलानात करके लूटने लगे। बोल इंतजामिया फौरी एक्शन में आई। वो कोई अली रजा है जो लोगों को SMS करते हैं या कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं गेम शो ऐसे चलेगा से बोल रहा हूँ, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है या आपकी गाड़ी निकली है, आप इतने पैसे जमा कराइए और आपको गाड़ी मिल जाएगी, हमारा ये अकाउंट नंबर है। ये सब फेक है। FIA को दरख्वास्त दे दी। FIA और PTA धोखेबाजों के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। बोल गेम शो की टीम बजरिया फोन कॉल कभी भी इनाम तकसीम नहीं करती। इनामात बराह रास्त गेम शो के शुरका को गेम के दौरान दिए जाते हैं। हम जब भी कोई इनाम देंगे आपको, उसके अगेंस्ट में कोई पैसे नहीं लेते हैं। वो सारे इनामात आप लोग यहाँ लाइव जीतते हैं। आवाम को धोखेबाजों से महफूज रखने के लिए ताउन की अपील कर दी। धोखेबाज जाली SMS, फोन कॉल्स और WhatsApp के जरिए शहरियों को बेवकूफ बना रहे हैं। बराह करम नाजरीन ऐसे किसी पैगाम का जवाब ना दें। शहरी जाती बैंक की तफसीलात भी शेयर ना करें और इस किस्म की कॉल मौसूल होते ही PTA को जरूर इत्तला दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।